एवरीवन, सो वेलकम टू द लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। यार आप में से हर किसी के मन में रोज ये सवाल आता होगा कि छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आखिर कब आएगी। मेरा तो सीजी सेट या नेट क्वालिफाई हुआ नहीं है, तो मेरे सीजी सेट और नेट के क्वालिफाई करते तक भर्तियां आ जाएगी क्या? और या तो जिनका एग्जाम क्वालिफाई हो रखा है सीजी सेट और नेट, तो उनके मन में आ रहा होगा कि यार भर्ती आखिर अगले साल आएगी या उसके अगले साल या उसके अगले साल, कब आएगी? तो मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करूं या किसी दूसरे एग्जाम को फोकस करूं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के मन में आते होंगे दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि कब आखिर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ सकती है। यहाँ पर एक न्यूज़पेपर के माध्यम से एक आर्टिकल आया है। रविशंकर विश्वविद्यालय में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर की भर्तियां आई है। उसके माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कब आखिर छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ सकती है। और अगर भर्ती आएगी तो अभी आपको क्या करना चाहिए? आपका नेट क्वालिफाई हो रखा है तब आपको क्या करना चाहिए? आपका नेट या सेट क्वालिफाई नहीं है तब आपको क्या करना चाहिए? चलो जानते हैं इस वीडियो में। तो हेलो, मेरा नाम है लोकेश्वर वर्मा और आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखो यहां पर रविशंकर विश्वविद्यालय में 8 प्रोफेसर, 12 एसोसिएट प्रोफेसर तथा 31 असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी भर्ती। ठीक है, अगले सप्ताह से जारी होगा विज्ञापन। पुरानी भर्ती के लिए पात्र अपात्र लिस्ट इसी महीने जारी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर न्यूज़पेपर के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि जो रविशंकर विश्वविद्यालय है रायपुर में, वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर तथा एसोसिएट प्रोफेसर की भर्तियां आई है। ठीक है, अब यहां पर देखना, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के 8, एसोसिएट प्रोफेसर के 12 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 31 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। अगले सप्ताह विज्ञापन जारी होंगे। वहीं दूसरी ओर 60 पदों पर पुरानी भर्ती, जिसके लिए आवेदन मंगाए जा चुके हैं। ठीक है, तो पहले 60 पदों के लिए आवेदन मंगाए जा चुके थे, अभी उनकी क्या हो रही है, मतलब उसमें जो पात्र और अपात्र उम्मीदवार है उनका जो लिस्ट है जारी हो रहा है और अगले महीने तक लिस्ट बता भी दिया जाएगा। ठीक है, इसे लेकर विश्वविद्यालय में तैयारी भरपूर अच्छे से चल रही है। ठीक है, यहां पर आगे बोला गया है कि रविशंकर विश्वविद्यालय में अध्ययनशाला में 220 शैक्षणिक पद है, इनमें से 129 पद खाली है। पहले 60 पदों के लिए भर्ती निकली, अब 51 के लिए फिर तैयारी की गई है। इस तरह से आने वाले कुछ समय में 100 से अधिक पद भर जाएंगे। जिन 51 पदों की भर्ती निकलेगी उनमें समाजशास्त्र, गणित, भौतिक, रसायन समेत अन्य के लिए भी पद हैं। कार्य परिषद से भी इस भर्ती के लिए अनुमति मिल गई है भाई। ठीक है, तो गवर्नमेंट से भी इस भर्ती के लिए अनुमति मिल गई है, इसलिए संभावना है कि अगले सप्ताह विज्ञापन जारी होगा और आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो देखो यहाँ पर विश्वविद्यालय में, जो छत्तीसगढ़ का काफी पुराना विश्वविद्यालय है पंडित रविशंकर, वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर तथा एसोसिएट प्रोफेसर की भर्तियां आ रही है। तो जाहिर सी बात है सरकार जो है अपना काम करने का शुरुआत कर दिया। हालांकि अभी वैकेंसी नहीं आ रही, सीजी सेट का आंसर की रिजल्ट नहीं आया है ना, जो और शिक्षक भर्ती भी नहीं आ रहा है, पर सरकार ये सारी चीजें जानबूझ के करती है। ठीक है, वो बेसिकली अपना काम डिले कर रही है ना, और जनता को गुमराह करके रखी है। लेकिन हमें पता है कि सरकार जो भी करती है भले आराम से करेगी, लेकिन करेगी तो फटाफट। वैकेंसी आएगा, हमारी तैयारी नहीं रहेगी और जिनकी तैयारी रहेगी वो जॉब ले जाएंगे। तो इसीलिए हमें अपनी तैयारी अभी जारी रखनी है। ठीक है, क्योंकि कभी भी सरकार एक्शन में आ सकती है। जानकारी के मुताबिक विश्वविद्यालय में कई वर्षों से नियमित भर्ती नहीं हुई है। अब भाई छत्तीसगढ़ में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कई वर्षों से हुई नहीं है, 2019 के बाद से, है ना, 5 साल तो हो ही गए। 2014-15 में भर्ती निकली थी, आवेदन मंगाए गए थे, बाद में यह भर्ती निरस्त कर दी गई थी। ठीक है, उधर लगातार प्रोफेसर रिटायर हो रहे हैं, इस वजह से कई विभागों में 1 या 2 नियमित शिक्षक हैं। अब ये सिर्फ रविशंकर विश्वविद्यालय की बात नहीं है, हर किसी कॉलेज में प्रोफेसर रिटायर हो गए हैं बहुत सारे, और लगभग 21-2200 भर्तियां अभी होनी है असिस्टेंट प्रोफेसर की एट द मोमेंट छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो भाई रिटायर तो हर साल हो रहा है, लेकिन भर्तियां 5-5 साल में हो रहा है। तो भर्ती इतनी सारी बची है कि मतलब क्या ही बोले। और गेस्ट लेक्चरर, अतिथि व्याख्याताओं का फायदा ही फायदा है ना। ठीक, कई विभागों में एक भी नियमित प्रोफेसर नहीं है, इस वजह से पढ़ाने के लिए अतिथि व्याख्याताओं की सेवाएं ली जा रही है। नई वैकेंसी होने से विभागों को नियमित शिक्षक मिलेगी, इसी तरह शोध को बढ़ावा भी मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल जब नई भर्ती आएंगी तो ऑब्वियस सी बात है शोध को बढ़ावा मिलेगा। अब यहाँ पर आगे फिर बोला जा रहा है, ये उसी न्यूज़पेपर की कटिंग है, ये जो पूरा न्यूज़पेपर है। अभी हम लोग इतना देखें, अब इसमें क्या लिखा है ये देखते हैं। ठीक है, तो इसी को मैं कट करके यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, है ना। बोल रहे हैं कि
रविशंकर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए सितंबर 2023 में 49 पदों के लिए वैकेंसी निकली थी। आवेदन मंगाए गए थे, स्क्रूटनी शुरू हुई है। स्क्रूटनी मतलब छटनी कि किसको भर्ती ले, मतलब कौन पात्र है कौन अपात्र है। वहीं दूसरी ओर कुछ महीने पहले पहले पदों की संख्या को बढ़ाकर 60 किया गया था और दोबारा आवेदन मंगाए गए थे। सितंबर में जब भर्ती निकली थी तब करीब 400 आवेदन आए थे। दोबारा आवेदन मंगाए तो इसमें 650 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया। इस तरह 60 पदों के लिए 1000 से अधिक उम्मीदवार हैं। अभी स्क्रूटनी की प्रक्रिया चल रही है। संभावना है कि इसी महीने पात्र और अपात्र की लिस्ट जारी होगी। ठीक है, तो भाई यहाँ पर अभी स्क्रूटनी चल रही है, छटनी चल रही है, कौन पात्र है कौन अपात्र है। उसके बाद फिर यहाँ पर इंटरव्यू अगले साल आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, 2025 में इंटरव्यू किया जाएगा। रविशंकर में जो सितंबर 2023 में भर्ती निकली थी उनमें समाज शास्त्र से लेकर अन्य जितने भी यहाँ पर विषय लिखे गए हैं आप सभी पढ़ सकते हैं इसको, है ना। बहुत सारे सब्जेक्ट थे, बायो साइंस, MBA, बायोटेक्नोलॉजी, है ना, मैथ्स, ऐसे करके पूरे यहाँ पर सब्जेक्ट लिखे गए हैं। तो सेंटर फॉर बेसिक साइंस यहाँ पर भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान यही देना है कि यूनिवर्सिटी में जब भर्ती हो रही है तो छत्तीसगढ़ में तो इतने सारे कॉलेजेस हैं, है ना, तो वहां तो भर्तियां आनी ही आनी है। इस विषयों के लिए वैकेंसी निकलेगी। ठीक है, कौन कौन से विषय है तो यहाँ पर पूरा विषय लिख दिया गया है कि कौन कौन से विषय में वैकेंसी आने की संभावना है, मतलब निकलेगी। अभी 2-4 दिनों में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब भाई इस केस में यहां पर जब पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय क्या निकाल सकता है, नोटिफिकेशन निकाल सकता है, वैकेंसी निकाल सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर तथा एसोसिएट प्रोफेसर की, तो छत्तीसगढ़ में जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें CGPSC ही भर्ती लेगा ना। तो अभी CGPSC भी नेक्स्ट ईयर में भी चांस है 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आपको देखने को मिल सकती है जुलाई अगस्त में। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें अपनी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनको फुलफिल करके रखना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए रहता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है छत्तीसगढ़ में तो यहां पर आपको आपका पहले तो MSc क्लियर होना चाहिए। ठीक है, MSc पास होना चाहिए और साथ ही साथ आपका या तो नेट क्लियर होना चाहिए आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में और या तो आपका CG सेट क्लियर होना चाहिए, है ना, CG सेट क्लियर होना चाहिए आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में। तो ये दो अगर एलिजिबिलिटी है और MSc में भी आपका परसेंट मान के चलो 55, मान के चलो नहीं 55% है, जनरल के लिए ले रहे हैं और OBC ST SC के लिए तो 50% होता है। तो 55% MSc प्लस आपका नेट या CG सेट क्वालिफाई है तो मतलब कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। बट वैकेंसी आएगी तभी ना, है ना। तो यहां पर दो केस हो सकता है, कई लोगों का CG सेट ही क्वालिफाई ना हो या कई लोगों का नेट ही क्वालिफाई ना हो, ऐसी कैटेगरी वाले एक, है ना, क्योंकि देखो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो CG सेट या नेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। तो एक कैटेगरी तो हो सकती है CG सेट या नेट क्वालिफाइड वाले, ठीक है, जिनका क्वालिफाई हो रखा है वो, और एक कैटेगरी हो सकती है CG सेट या नेट जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो इस केस में क्या करना चाहिए आखिर, है ना। तो भाई जो क्वालिफाई जिनका हो रखा है उनको तो अपनी तैयारी क्या रखनी चाहिए, जारी रखनी चाहिए, अपना जो प्रिपरेशन है वो जारी रखना चाहिए। क्योंकि याद रखें अपना जो सब्जेक्टिव नॉलेज है उसको तो आपको करना ही है, लेकिन साथ साथ आपको यहां पर याद रखेंगे CG का जो जनरल नॉलेज है ना, छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज, पूरा छत्तीसगढ़ के बारे में ये पहला पेपर होता है 100 नंबर का, तो इसकी तैयारी आपको करनी है। तो आप अपने सब्जेक्टिव के साथ साथ CG की भी तैयारी करते रहें, जो भी बुक पढ़ रहे हैं जहां से भी पढ़ रहे हैं अच्छे से करते रहें, कभी भी वैकेंसी आ सकती है। अब दूसरा केस आता है CG सेट जिनका क्वालिफाई नहीं है या नेट क्वालिफाई नहीं है, तो इस केस में या तो आपको सेट की तैयारी करनी है और या तो आपको नेट की तैयारी करनी है। तो भाई देखो दोनों का सिलेबस लगभग सेम होता है सभी सब्जेक्ट में जहां तक मुझे जानकारी है ना। तो देखो सेट का तो हुआ है जुलाई में जिसका रिजल्ट अभी आया नहीं है, अगले सेट की अभी संभावना दिखाई दे नहीं रही है। तो उस केस में करना क्या है अपने को कि भाई हमारे सामने अभी मेन एग्जाम क्या है, नेट है, और नेट तो हर 6 महीने में होना है ना, गारंटीड है हर 6 महीने में होना है। तो अभी आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट वाले हो नेट की तैयारी अच्छे से लगे के करो, क्योंकि सिलेबस सेम है तो सेट की भी तैयारी हो रही है, नेट की भी तैयारी हो रही है। एग्जाम टारगेट में रहता है ना तो हमारी तैयारी बहुत अच्छे से होती है, इसीलिए आप नेट को पकड़ो और नेट की ही तैयारी करो। ऐसा कुछ नहीं कि नेट बहुत बड़ा है सेट इजी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ोगे तो बिल्कुल आपका नेट भी क्वालिफाई होगा ही होगा, ठीक है। तो आप नेट को टारगेट करें, जब CG सेट होगा तब क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन नेट को टारगेट कर रहे हैं ना, नेट भी आपका क्वालिफाई हो सकता है, और आपका नेट हो गया तो फिर CG सेट के झंझट में रहोगे ही नहीं, ठीक है। और नेट का तो टाइम टू टाइम रिजल्ट भी आ जाना है ना, सब चीज टाइम टू टाइम हो जाना है। तो एक बार नेट क्वालिफाई कर लिए तो फिर CG सेट की बात ही क्या है ना। तो ये करो,
आप जिनका सीजी सेट और नेट नहीं हुआ है, पहले सीजी सेट और नेट को अच्छे से फोकस करके पढ़ो, एपी आएगा तब आएगा, लेकिन अभी आपका जो पहला जो कदम है वो आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो नेट की तैयारी अच्छे से करके आप पहले नेट या सेट क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। सेट तो कब होगा गारंटी नहीं, लेकिन नेट क्वालिफाई करके रखो। और जिनका हो रखा है सीजी सेट और नेट क्वालिफाई, तो वो सीजी को अभी टारगेट करके रख सकते हैं। सीजी को बहुत अच्छे से पढ़े, जब वैकेंसी आएगी तब अपने सब्जेक्टिव, क्योंकि देखो अधिकतर लोगों का अपना सब्जेक्ट वाला जो पोर्शन होता है वो तैयार होता है, ठीक है, क्योंकि आपने नेट या सेट निकाला है तो आपका सब्जेक्टिव नॉलेज जो है वो बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है, आपने एमएससी कर रखा है। लेकिन ये जो सीजी वाला पोर्शन होता है ना, वही आपको घाल देता है ना। तो जिनका सीजी का पोर्शन तैयार रहेगा उनका ही असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन होना है भाई, ठीक है। तो इसलिए सीजी को आप पढ़ते रहे, जिनका नेट क्वालिफाई है, और जिनका नेट या सेट क्वालिफाई नहीं है वो अभी मेन टारगेट रखें नेट को, आने वाला जो नेट है उसको टारगेट करके चले, ठीक है भाई। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।